हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, बट यस मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की जो बुक है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। वीडियोस हर हफ्ते आएंगी। अगर हर हफ्ते नहीं आ रही तो फिर 2 वीक में एक बार वीडियो ज़रूर आएंगी जो बुक की एक्सप्लेनेशन दे रही होंगी। ठीक है, तो फिर अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, आपको भी अच्छे लगता है कि हाँ मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें ऐसी और सीरीज़ चाहिए। तो मैं इस बुक को और कंटिन्यू करूँगी आगे। ओके, सो हम इस जो बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इसको पूरा कवर करेंगे। इसमें पूरे 20 चैप्टर्स हैं, तो हम इसको हर एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा कवर करेंगे। उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ समरी नहीं होगी, पूरी की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी। और इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में हो सकता है कि कभी कभी मैं वीडियो को थोड़ा बीच में रोक दूँ, थोड़ी आवाज़ मेरी चली जाए, बिकॉज मैं अपने साथ बुक रखी हूँ एंड उसको देख कर पढ़ के आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में ही होगा, सो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। एंड अगर आप चाहते हो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, मतलब बेसिक्स क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, लॉ ऑफ असम्पशन के, सबकॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है, ये सब आपको भी पता चले, तो मेरी ये सीरीज़ कंप्लीट करना, पूरा देखना। इससे आपको समझ आएगा कि सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता कैसे है, उससे हम क्या क्या पा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। सो लेट्स रीड इट। सो आज हम इस जो बुक है इसका हम करेंगे इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर 1। सो सबसे पहले हम इसका करते हैं इंट्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहला यही है कि हाउ दिस बुक कैन वर्क मिरेकल्स इन योर लाइफ। सो जो ऑथर हैं बुक के, वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे मिरेकल्स होते हुए देखे हैं लोगों की लाइफ में, और वही मिरेकल्स आपके साथ भी हो सकते हैं जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज़ करना शुरू करते हैं, उसको सीखना शुरू करते हैं। अगर आपको ये आंसर पता है क्या, आपको ये चीज़ पता है क्या कि क्यों एक पर्सन दुखी है, एक पर्सन खुश है, एक पर्सन खुश है, क्यों एक पर्सन जॉयस है, क्यों एक पर्सन एक्साइटेड है, और दूसरा पर्सन उसी तरफ क्यों इतना दुखी है, इतना, मतलब आप समझ रहे हो ना, क्यों एक तरफ खुश है, क्यों एक तरफ दुखी है, क्यों एक पर्सन अमीर है, दूसरा पर्सन गरीब है, क्यों एक तरफ एक पर्सन हेल्दी है, कॉन्फिडेंस से भरा है, वहीं दूसरा पर्सन बीमार है, उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। सो ये सब क्यों है, तो इन सब के आंसर्स आपको इसी बुक में से मिलेंगे। उनका जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि मेरा इस बुक को लिखने का मतलब ही यही था, जिससे आपको पता चल सके, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की फंडामेंटल ट्रूथ पता कर सकें। आप अपने इमोशनल और फिज़िकल बॉन्डेज जो है, आपके जो दर्द है आपके अंदर, आप उसको हील कर सकें, आप इमोशनली एंड फिज़िकली फिट हो सकें, आपको पता चले कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है, उसकी पावर कैसे वर्क करती है। ऑथर कहते हैं कि मैंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर की वजह से खुद को भी हील किया है। एक सरकोमा बीमारी थी, जो एक कैंसर से रिलेटेड कुछ बीमारी होती है जो आपको डेथ तक भी ले जा सकती है, उस बीमारी को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हील किया है। तो वो इन्होंने कैसे किया, कौन सी टेक्निक्स इन्होंने यूज़ की, वो सारी टेक्निक्स इन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन की हैं। हमारी प्रेयर्स कैसे आंसर होती हैं, क्यों बहुत से लोग प्रेयर करते हैं उसका उल्टा ही होता है, हमारे प्रेयर्स के आंसर कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं। सो ये सारी चीज़ें इस बुक में इन्होंने एक्सप्लेन की हैं। सो ये इंट्रोडक्शन का ही था, ये बहुत छोटा था, इसमें कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करो, इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, तो इसका मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी समरी दे दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने इस जो इंट्रोडक्शन था इसके नोट्स नहीं बनाए थे, सच बताऊं, इसलिए मैं कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा बहुत हो रही थी, क्योंकि मैं इसको बुक से ही पढ़ के आपको बता रही थी, एंड बुक इंग्लिश में, सो उसको तुरंत हिंदी में ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा वो हो जाता है, तो इस वजह से आपको हो सकता है कि इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई हो, बट आगे के जो चैप्टर्स होंगे उसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी।
सो इंट्रोडक्शन तो मैंने ख़त्म कर दिया, इंट्रोडक्शन इतना ही था। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर फर्स्ट में। सो चैप्टर फर्स्ट है द ट्रेजर हाउस विद इन यू। ओके, सो इनमें कहते हैं कि इस जो स्टार्टिंग है इसमें ये कहते हैं, ये लाइन बताती है कि आपके पास अनंत दौलत है, आपके अंदर इन्फिनाइट रियलिटीज़ हैं एंड उन इन्फिनाइट रियलिटीज़ में आपके साथ हर एक चीज़ है आपके पास। और जो आपके अंदर इन्फिनाइट रियलिटीज़ है, अनलिमिटेड ट्रेजर है, दौलत है, वो दौलत पैसा या मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है। ये आपके अंदर का ज्ञान है, आपके अंदर की पावर है जो आपको हर चीज़ अचीव करने में मदद करेगी। आपको ये दौलत पाने के लिए बस अपनी सोच की आंखें खोलने की ज़रूरत है। मतलब आपके अंदर जो पावर्स है, आपके अंदर जो शक्ति है जो आपको कुछ भी अचीव करवा सकती है, आपके अंदर जो इन्फिनाइट रियलिटीज़ हैं जिसमें आपके पास आपका एसपी है, करियर है, मनी है, फ्रेंडशिप है, लव है, सब कुछ है, वो आपको पाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने सोच की आंखें खोलनी है। मतलब अपने मन की आंखें खोलनी है। मतलब अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानना है और समझना है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर एक खजाना है जो अनंत है, यानी इसका कोई अंत नहीं है, सिर्फ उसको देखने और समझने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक ऐसा स्टोर हाउस है जहाँ सब कुछ मौजूद है। आपको एक शानदार, खुशहाल और भरपूर ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए। मतलब अगर आपको खुशी, सक्सेस या सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए तो वो सब कुछ आपके अंदर ही है। आपको सिर्फ अपने अंदर से उस चीज़ों को निकालना है। मतलब आपको जो भी कुछ चाहिए, चाहे आपको एसपी चाहिए हो, चाहे आपको पैसा चाहिए, चाहे आपको करियर चाहिए, वो सब कुछ आपके अंदर है। ये सब चीज़ें आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी आपके अंदर है। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन पोटेंशियल को पहचानना है एंड आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं। बहुत लोग अपने अंदर की शक्ति और पोटेंशियल के बारे में नहीं जानते, अपनी शक्ति और अपने पोटेंशियल के बारे में नहीं जानते। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके अंदर अनंत, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस और बाउंडलेस लव का एक खजाना है। ये इग्नोरेंस की वजह से वो अपनी ज़िंदगी का पोटेंशियल पूरा नहीं कर पाते। आप जो चाहते हो वो सब कुछ आपने अपने अंदर से निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, खुशी चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो वो सब आपके अंदर से ही मिलेगा, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए एक मैग्नेट है, लोहे का टुकड़ा, एक मैग्नेट है, जो मैग्नेट होते हैं ना, एक मैग्नेट है एंड वो मैग्नेट क्या करती है कि जितना उस मैग्नेट का वेट होता है वो अपने वेट से 12 गुना ज़्यादा उठा सकती है, 12 गुना ज़्यादा चीज़ें और उठा सकती है। पर अगर उस मैग्नेट को हम डीमैग्नेटाइज करते हैं तो फिर वो एक फेदर भी नहीं उठा सकती। ये एक एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ होता है तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर वो सेल्फ बिलीफ ख़त्म हो जाए तो आप बेसिक चीज़ें भी नहीं कर पाओगे। इसी तरह से दो तरह के लोग होते हैं, मैग्नेटाइज लोग जो कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हैं और जानते हैं कि वो जीतने के लिए पैदा हुए। वहीं दूसरी तरफ होते हैं डीमैग्नेटाइज लोग जो अपनी शक्ति और कॉन्फिडेंस खो देते हैं और अपनी पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते। ओके, सो इसमें तो हमें ये वाला जो पेज था इसमें हमें यही बताया गया कि हमारे अंदर बहुत सारी पोटेंशियल होती हैं, हमारे अंदर हर वो चीज़ है जो हम चाहते हैं। बस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों को पहचानना है, उन चीज़ों को समझना है एंड उन चीज़ों को अपने अंदर से निकालना है। हमें कुछ भी बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर ही होता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे ये लिखते हैं कि सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? क्या वो एटॉमिक एनर्जी है या इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल या फिर ब्लैक होल्स? नो,
ये सब चीज़ें नहीं हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो फिर ये सीक्रेट क्या है? इसे कहाँ ढूँढा जा सकता है और इसे कहाँ समझा और इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। ये सीक्रेट है आपके अंदर की सबकॉन्शियस माइंड की मिरेकल वर्किंग पावर। मतलब सबसे बड़ा सीक्रेट जो इस दुनिया का है वो है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स। मतलब वो शक्ति जो आपके दिमाग के गहरे हिस्से में छुपी हुई है। ये सीक्रेट वही जगह छुपा है जहाँ लोग सबसे कम ढूंढते हैं, मतलब अपने अंदर। इस वजह से बहुत कम लोग इसे पाते हैं क्योंकि वो अपने अंदर की शक्ति को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ओके, सो इसमें भी यही बताया गया है कि इस जो दुनिया है इसमें सबसे पावरफुल चीज़ क्या है, सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? तो वो सबसे बड़ा सीक्रेट हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर ही है, जो हमारे ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। सो आगे लिखते हैं, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की छुपी हुई शक्ति को समझना और उसे एक्टिवेट करना सीख लोगे, तब आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा ताकत, पैसा, हेल्थ, खुशी और सुकून ला सकते हो। ये शक्ति आपको बाहर से नहीं मिलनी है, ये आपके अंदर ऑलरेडी है। बस आपको सीखना पड़ेगा कि इसे कैसे यूज़ करना है। आपको इस पावर को समझना होगा ताकि आप इसे अपनी लाइफ के हर एरिया में अप्लाई कर सको। अगर आप इस बुक में बताए गए सिंपल टेक्निक्स और स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको ज़रूर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। आप एक नए तरीके से इंस्पायर फील करोगे और एक नई एनर्जी क्रिएट करोगे जो आपकी होप्स को रियलिटी बनाने और आपके सपने पूरे करने में हेल्प करेंगे। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो और अपनी लाइफ को और बड़ा, बेहतर, अमीर और मीनिंगफुल बनाओ। आगे ये लिखते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक अनंत विजडम, पावर और वो सब कुछ है जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत के लिए चाहिए होता है। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सब कुछ है। ये शक्ति वहीं छुपी हुई है, बस आपको इसे डेवलप करना और अपनी ज़िंदगी में एक्सप्रेस करना है। अगर आप अभी से अपने सबकॉन्शियस माइंड की पोटेंशियल को पहचानने लगो और अपने मन को ओपन और रिसेप्टिव रखो तो ये शक्ति आपकी रियलिटी में दिखाई देने लगेगी। आपके सबकॉन्शियस की इन्फिनाइट इंटेलिजेंस आपको हर समय, हर जगह पर वो सब कुछ सिखा सकती है जो आपको पता होनी चाहिए। आप नए विचार और आइडियाज़ पा सकते हो, नए इन्वेंशंस कर सकते हो, नए डिस्कवरीज कर सकते हो और नए क्रिएटिव काम बना सकते हो। आपके सबकॉन्शियस की शक्ति आपको नए और अद्भुत ज्ञान के दरवाजे खोल कर दे सकती है। आपने सबकॉन्शियस को अपनी शक्ति को दिखाने का अपने सबकॉन्शियस को अपनी शक्ति दिखाने का मौका दो और ये आपकी ज़िंदगी में सही रास्ता और एक्सप्रेशन कैसे लाना है ये दिखा देगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर और सही बिजनेस पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो। आपका सबकॉन्शियस आपको सिखाएगा कि कैसे आपको पैसा कमाना है और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है जो आपके दिल की इच्छा पूरी करे। आपका अधिकार है कि आप अपने अंदर के विचार, भावना, लाइट, प्यार और ब्यूटी के इस इनर वर्ल्ड को खोजो। ये शक्ति दिखती नहीं है पर इसका असर बहुत ज़बरदस्त होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हर समस्या का सॉल्यूशन है, हर चीज़ के पीछे का रीज़न छुपा होता है। जब आप इन छुपी शक्तियों को निकालना सीख जाओगे तब आपको वो पावर और विजडम मिलेगा जो आपको खुशी, सेफ्टी और सफलता के साथ आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। मैंने देखा है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर लोगों को उनकी दुखद हालत से उठाकर फिर से उन्हें स्ट्रॉन्ग और खुश बनाते हैं। उनका माइंड उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो खुशी, हेल्थ और जॉय से भरी होती है। आपके सबकॉन्शियस के अंदर एक चमत्कारी हीलिंग पावर है जो आपके दुखी मन और टूटे दिल को ठीक कर सकती है। ये शक्ति आपके माइंड के
बंद दरवाजे खोलकर आपको आज़ादी दे सकती है। ये शक्ति आपको हर तरह की मटेरियल और फिज़िकल लिमिटेशंस से आज़ाद कर सकती है। ओके, सो अब आगे ऑथर लिखते हैं उसके आगे, अगर आप किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी स्टेप यह है कि आप एक ऐसा प्रिंसिपल ढूंढें जो हर जगह काम करे। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का सही इस्तेमाल करने से पहले आपको उसके प्रिंसिपल को समझना होगा। जब आप इसका प्रिंसिपल समझ जाएंगे तब आप उसकी पावर का यूज़ कर सकते हैं और श्योर हो सकते हैं कि जो भी आप चाहेंगे वही रिज़ल्ट मिलेगा। आप इन पावर्स का यूज़ अपने स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए कर सकते हैं। बहुत सालों तक मैंने एक केमिस्ट के रूप में काम किया। अपनी ट्रेनिंग के स्टार्टिंग दिनों में मैंने ये सीखा कि अगर आप 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम को कंबाइन करते हैं तो हमेशा पानी H2O ही बनेगा। कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा। अगर आप 1 ऑक्सीजन एटम और 1 कार्बन एटम को कंबाइन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO मिलेगा जो एक पॉइजनस गैस है। लेकिन अगर आप एक और ऑक्सीजन एटम ऐड कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाता है जो इंसानों के लिए सेफ़ है और प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये सब यूनिवर्सल और हमेशा सेम रहने वाले हैं। इन्हीं को हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल जैसे काम करते हैं वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रिंसिपल्स भी काम करते हैं। अगर आप केमिकल या फिज़िकल फोर्सेस का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इन फील्ड्स के प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उसके प्रिंसिपल्स भी सीखने पड़ेंगे। एक कॉमन प्रिंसिपल है, पानी हमेशा अपने लेवल तक पहुंचता है। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ना। ये प्रिंसिपल हर जगह, हर टाइम और हर लिक्विड पर लागू होता है जो पानी की तरह बिहेव करता है। पुराने इजिप्शियंस को भी ये प्रिंसिपल पता था। उन्होंने इस प्रिंसिपल का यूज़ करके पिरामिड्स के फाउंडेशंस को परफेक्टली लेवल बनाया था। आज के इंजीनियर्स भी इरिगेशन सिस्टम से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन तक सब कुछ प्लान करने के लिए इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। एक और प्रिंसिपल है, मैटर हीट होने पर एक्सपैंड होता है। ये प्रिंसिपल कहीं भी, कैसे भी टाइम और किसी भी कंडीशन में हमेशा सच होता है। अगर आप स्टील का एक टुकड़ा गर्म करेंगे तो वो एक्सपैंड करेगा, चाहे चाइना हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो या एक स्पेस स्टेशन। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डीपली डाल देते हो वही आपकी लाइफ में रियलिटी के रूप में दिखाई देता है। मतलब जैसे कि स्टील को हम जितना गर्म करेंगे वो उतना ही एक्सपैंड करेगा। जैसे कि वाटर अपने लेवल तक ही पहुंचता है, जैसे कि CO2 बनता है, H2O बनता है, जितने भी हम उसमें गैसेस ऐड करते हैं, ये सब एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। ये हमेशा वही सेम ही रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड का एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सबकॉन्शियस माइंड में हम जो भी चीज़ डीपली डाल देते हैं वही आपकी लाइफ में रियलिटी के रूप में दिखाई देता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सब पर काम करेगा। ये चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी पर्सन हो, सबके साथ एक ही तरह काम करेगा। किसी भी पर्सन के माइंड में कोई भी बात डीपली डाल दी सबकॉन्शियस माइंड में, वही उसकी रियलिटी के फॉर्म में दिखाई देता है। ओके, आपकी प्रेयर्स एक्सेप्ट होती हैं क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक प्रिंसिपल के रूप में काम करता है। और प्रिंसिपल का मतलब है कैसे कोई चीज़ काम करती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक प्रिंसिपल है, ये बिलीफ के लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि बिलीफ क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। जो भी
अब जो ये लाइन बोली है ना इन्होंने, कि आपको ये समझना पड़ेगा कि बिलीफ क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। इसके बाद इन्होंने एक बाइबल में कुछ बोला गया है, वही चीज़ इन्होंने बोली है। सो यहाँ पर बोलते हैं वो, जो भी इस पहाड़ से कहेगा कि तू हट जा और समुंदर में गिर जा, और अगर उसके दिल में कोई शक नहीं होगा बल्कि पूरा यकीन होगा, ट्रस्ट होगा, तो जो भी उसने कहा है वही होगा। सो यहाँ पर जो ऑथर है वो क्या बोल रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ अगर पूरे विश्वास के साथ, यकीन के साथ, ट्रस्ट के साथ बोलते हैं, अफर्मेशंस देते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लेते हैं कि वो हो चुका है, तो वो चीज़ रियलिटी बनती है। एंड दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ये सबके साथ सेम ही है। ओके, आगे ऑथर लिखते हैं कि आपके मन का जो कानून है वो आपकी बिलीफ यानी कि विश्वास का कानून है। मतलब जो आप अपने मन में सच मानते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। इसके लिए हम कहते हैं कि अपने एंड गोल पर रहो, अपनी उस डिज़ायर्ड स्टेट में रहो, क्योंकि आपके मन में जो भी आप सच मानोगे वही आपकी रियलिटी बन जाती है। इसका मतलब है कि आप अपने मन के काम करने का तरीका, आप अपने मन के काम करने के तरीके पर विश्वास रखें, ट्रस्ट रखें और अपने बिलीफ पर भरोसा करें। आपका बिलीफ वही है जो आपका सोचना है, बस यही और कुछ नहीं। जो सोचते हो वही बनते हो, बनाते हो। ठीक है, यही चीज़ है। जिस चीज़ पर आप बिलीव करते हो, जो चीज़ आप सोचते हो वही आपकी 3D में होती है, वही आपके रिफ्लेक्ट करता है आपके रियलिटी में। ठीक है, तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आपके हर एक्सपीरियंस, इवेंट्स, सिचुएशंस और आपके एक्ट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपके थॉट्स के रिएक्शन में होती है। मतलब जो सोचते हो वही आपके जीवन में होता है। याद रखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस चीज़ पर विश्वास करते हैं, बल्कि आपके मन में विश्वास होने का प्रोसेस ही रिजल्ट लाता है। झूठे विश्वास, गलत फैक्ट्स, अंधविश्वास और फियर, डर को अपने मन से निकाल दें, जो आपको और इंसानियत को दिखाते हैं। मतलब आपके जो भी फॉल्स बिलीफ हैं, आपके जो भी ओपिनियंस हैं, डर हैं, उन सबको निकाल दो जो आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रहे हैं। आप ज़िंदगी के उन यूनिवर्सल सच्चाइयों और सत्य में विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलते। ओके, सो उन चीज़ों पर आप ट्रस्ट करना स्टार्ट करो जो कभी बदलते नहीं हैं, जो यूनिवर्सल ही हैं। उन चीज़ों पर ट्रस्ट करो। बट जो चीज़ आपके फेवर में नहीं है, जो चीज़ आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रही है, तो उन पर विश्वास मत करो। जैसे कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सारी चीज़ों पर विश्वास मत करो। करना तो इन पर करो ना, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। सो इन चीज़ों पर आप विश्वास करो। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, ऊपर उठेंगे और अच्छाई की तरफ चलेंगे। जो लोग इस किताब को पढ़ेंगे और इसमें दिए गए सबकॉन्शियस माइंड के सिद्धांतों को ईमानदारी से अपनाते हैं, वो खुद के लिए और दूसरों के लिए साइंटिफिक और इफ़ेक्टिव तरीके से प्रार्थना करने की, प्रेयर करने की शक्ति पालेंगे। आपकी प्रेयर का जवाब मिलता है एक यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से, जो एक्शन और रिएक्शन का कानून है। आपका विचार एक प्रारंभिक एक्शन है, जो रिएक्शन मिलता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिस्पॉन्स है, जो आपके विचार के नेचर के हिसाब से होता है। अपने मन को संतुलन, हेल्थ, शांति, पीस, गुडविल के थॉट से भर लो और आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। अब हमने इतना पढ़ लिया। इसके आगे ऑथर ने बताया है हमारे माइंड के बारे में, द ड्यूअलिटी ऑफ माइंड। यहाँ पर ऑथर लिखते हैं, आपके पास एक ही दिमाग है, लेकिन उस दिमाग के दो अलग अलग और ख़ास तरीके के फंक्शंस हैं जो अलग अलग काम करते हैं।
जो चीज़ इन दोनों को अलग करती है वो उन लोगों के लिए अच्छी तरह जानकारी में है जो दिमाग के काम करने के तरीके को समझते हैं। आपके दिमाग के दोनों फंक्शंस एक दूसरे से मूल रूप से अलग होते हैं, मतलब उनका काम करने का तरीका और कौशल अलग है। हर फंक्शंस के अपने अलग क्वालिटीज़ और शक्तियाँ होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग और ख़ास हैं। इन दोनों फंक्शंस को अलग करने के लिए कई अलग अलग नाम दिए गए हैं। कुछ नाम जैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव माइंड, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, वेकिंग और स्लीपिंग माइंड, सरफेस और डीप सेल्फ, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी माइंड, मेल और फीमेल माइंड, और भी कई हैं। ये सब नाम एक ही बात को एक्सेप्ट करते हैं कि दिमाग के दो बेसिक प्रकृति होते हैं। ये ड्युअलिटी यानी दो प्रकृति का पहचान करते हैं। इस बुक में मैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस वर्ड का यूज़ करता हूँ ताकि दिमाग के डुअल नेचर को समझा जा सके। अगर आपको कोई और टर्म ज़्यादा आसान लगती है तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट वही रहना चाहिए। सबसे ज़रूरी स्टार्टिंग यह है कि आप दिमाग के इस डबल नेचर को समझें और इसे एक्सेप्ट करें। मीन्स अब हम आगे जो भी कुछ पढ़ेंगे उनमें अगर मैंने कॉन्शियस माइंड या फिर सब कॉन्शियस माइंड बोला है तो फिर कॉन्शियस माइंड जो आपका नॉर्मल माइंड है, और सब कॉन्शियस माइंड बोला तो आपके जो अंदर का सब कॉन्शियस माइंड है जिसकी पावर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप इसको अलग अलग टर्म्स में भी बुला सकते हैं, जैसे कि कॉन्शियस माइंड को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव एंड सब कॉन्शियस माइंड को बोलेंगे सब्जेक्टिव। आगे ऑथर लिखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है। अपने माइंड के दोनों फंक्शंस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को समझने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप उसे एक गार्डन की तरह देखें। मतलब हमारा जो माइंड है उसको अब हम एक गार्डन की तरह देखते हैं एंड हम गार्डनर हैं। आप इस गार्डन के गार्डनर हैं। आप दिन भर अपने सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स के सीड्स डालते रहते हैं। मतलब अगर हम अपने माइंड को एक गार्डन की तरह देखते हैं तो हम इस गार्डन में मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड में दिन भर सीड्स डालते रहते हैं, मतलब थॉट्स डालते रहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। ये सीड्स आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, मतलब जो आपकी आदत है सोचने की, जो आप दिन भर में चाहे पॉजिटिव सोचते हो चाहे नेगेटिव सोचते हो, उस पर बेस होती है, उस पर आधारित होती है। जो आप सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं वही आपकी बॉडी और इन्वायरमेंट में रिजल्ट देता है। जो आप रिपीटेडली थॉट्स सोचते हैं वही आपके फिजिकल रियलिटी और आपकी सिचुएशंस को शेप देता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक फर्टाइल उपजाऊ सॉइल की तरह देखें जो हर टाइप के सीड्स को उगने और फलने फूलने में हेल्प करेगा, चाहे वो अच्छे हों या फिर बुरे। मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर तरह के थॉट्स को एक्सेप्ट करेगा, चाहे फिर वो अच्छे हों या फिर वो बुरे हों, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, एंड वो उनको ग्रो करेगा हमारी रियलिटी में। अगर पॉजिटिव थॉट होंगे तो अच्छे चीज़ें आएंगी हमारी 3D में, और नेगेटिव होंगे तो हमारी 3D में बुरी सिचुएशंस आएंगी, बुरी चीज़ें आएंगी जो हम नहीं चाहते। अगर आप कांटे लगाएंगे तो क्या आपको अंगूर मिलेंगे? अगर आप बुरे सीड्स लगाएंगे तो क्या आपको अंजीर मिलेगी? हर थॉट एक कारण है और हर कंडीशन एक इफ़ेक्ट परिणाम है। जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारी जो लाइफ है, जो हमारी 3D है, उसके रिज़ल्ट की रूट कॉज है। मतलब जैसे थॉट्स होंगे वैसी ही चीज़ें हमारी 3D में होंगी। इसलिए कहा जाता है अच्छा सोचो 3D में अच्छा ही होगा, थॉट्स को अच्छे रखो। यही वजह है कि आपको अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। ऐसे आप अपनी लाइफ में सिर्फ डिज़ायरेबल चाहिए वाले कंडीशंस ला सकते हैं। अभी से शांति, खुशी, सही एक्शंस, गुडविल और प्रॉस्पेरिटी के थॉट्स लगाना शुरू करें।
इन क्वालिटीज़ के बारे में शांति और विश्वास के साथ सोचिए, मेडिटेट करो उन पॉजिटिव ट्रेट्स पे बिलीफ और कामनेस के साथ। इन थॉट्स को अपने कॉन्शियस माइंड में पूरी तरह एक्सेप्ट करें, मतलब जो भी आपके अच्छे थॉट्स हैं उनको अपने कॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट करें सच के साथ कि वो ऑलरेडी है। ऐसे पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड के गार्डन में लगाते रहिए और आप एक शानदार हार्वेस्ट रिजल्ट पाएंगे। जब आपका माइंड सही सोचता है, सच्चाई को समझता है और सबकॉन्शियस में कंस्ट्रक्टिव और पीसफुल थॉट्स डालते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड मैजिक की तरह काम करता है और आपकी लाइफ में हार्मनी और बेस्ट कंडीशंस ले आता है। जब आप अपने थॉट प्रोसेस पर कंट्रोल करना शुरू करते हैं, तब आप अपने सबकॉन्शियस की पावर्स को भी किसी भी प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तब आप कॉन्शियसली उस इन्फिनाइट पावर और सर्वशक्तिशाली लॉ के साथ काम कर रहे होते हैं। जब सब कुछ गवर्न करता है, आप अपने जब माइंड को कंट्रोल करते हैं तो आप उस यूनिवर्सल पावर को भी कंट्रोल कर लेते हैं। मीन्स उस यूनिवर्सल पावर की कंट्रोल के साथ आप सब कुछ पा लेते हैं। ओके, सो नाउ वो आगे लिखते हैं, अपने आसपास देखें, चाहे आप कहीं भी रहते हो, किसी भी समाज का हिस्सा हो, आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड में जीते हैं। मतलब आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे आप ज़्यादातर क्या देखेंगे कि लोग ज़्यादातर एक्सटर्नल वर्ल्ड में रहते हैं, मतलब बाहरी चीज़ों में ज़्यादातर रहते हैं, बाहरी की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, बाहरी एक्सटर्नल अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं। वो अपने इनर वर्ल्ड को नहीं देखते कि उनके अंदर क्या है, वो अपने इनर वर्ल्ड को इग्नोर करते हैं, बट जो आउटर वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हैं, वो उन पर फोकस करते हैं, जबकि ये गलत है। वो लोग ज़्यादा इनलाइटेंड जागृत होते हैं, वो अपने अंदर की दुनिया में डीपली इन्वॉल्व्ड होते हैं। वो समझते हैं और आप भी समझोगे कि अंदर की दुनिया ही बाहर की दुनिया को क्रिएट करती है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो हमारे अंदर है वही बाहर है। मतलब अगर अंदर हमारे थॉट्स पॉजिटिव हैं तो बाहर हमारी सिचुएशन भी पॉजिटिव है। अगर हमें अंदर वो जो चीज़ चाहिए, अगर हमें अंदर वो मिल चुकी है तो वो 3D में भी आएगी वही चीज़। हमारे इनर थॉट्स हमारी रियलिटी, एक्सटर्नल रियलिटी को शेप देते हैं। जो कुछ भी आप अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में देखते हैं वो आपके माइंड के इनर वर्ल्ड में किया गया होता है, चाहे आप कॉन्शियसली जानकर करें या अनकॉन्शियसली बिना जाने करें। समझे? मतलब जो आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में है, जो आपको दिख रहा है आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में, वो आपने खुद क्रिएट किया है। और क्रिएट किया कैसे है? अपने थॉट्स के थ्रू। अपने माइंड में वो थॉट्स डालते हैं आपने, अपने माइंड में वो थॉट्स सोचे हैं, एंड वही नेगेटिव चीज़ अगर आपको दिख रही है, आपके फेवर में सिचुएशन नहीं है आपकी एक्सटर्नल रियलिटी में, तो वो आपकी वजह से है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। इसलिए थॉट्स चेंज करने ज़रूरी हैं, बिलीफ्स चेंज करने ज़रूरी हैं। जब आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के इंटरेक्शन के सच को समझ लेते हैं, तब आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आप अपने एक्सटर्नल कंडीशंस को बदलना चाहते हैं तो आपको कारण को बदलना होगा। मतलब अगर आप अपनी सिचुएशन जो आपको नेगेटिव लग रही है, आपकी प्रॉब्लम्स, अगर आप इन सब को ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपने थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस को उन्हीं पे काम करके बदलने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं लोग कि बाहर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सर्कमस्टांसेस है, जो 3D है, जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो कंडीशंस हो रही हैं, वो उन्हीं चीज़ों पर काम करके, उन्हीं चीज़ों पर फोकस करके, उन्हीं चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ये पूरा समय और शक्ति का बेकार यूज़ है। हमें बाहरी चीज़ों पर कुछ चेंज नहीं करने की ज़रूरत है। वो ये नहीं देख पाते कि उनकी कंडीशंस एक
कॉज से निकलती है। अगर आप अपनी लाइफ से डिस्कॉर्ड, अशांति, कन्फ्यूजन, कमी और लिमिटेशन को हटाना चाहते हैं तो आपको कॉज को हटाना होगा। मतलब अगर आपको अपनी वो सिचुएशंस, वो सर्कमस्टांसेस, वो नेगेटिव सिचुएशंस, इवेंट्स, वो सब चेंज करने हैं ना, तो आपको उन चीज़ों को हटाने के लिए उन पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, उन पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह वो कॉज है, उसको आप अपने कॉन्शियस माइंड कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको हटाने के लिए। उसमें आप अपने कॉन्शियस माइंड में क्या सोचते हैं और आप कौन से थॉट्स और इमेजेस को प्रमोट करते हैं। मतलब अगर वो सब चेंज करना है तो आपको अपने अंदर के थॉट्स चेंज करने होंगे, अपने अंदर के इनर बिलीफ चेंज करने होंगे, अपने अंदर की थॉट प्रोसेस चेंज करनी होगी, सोचने के तरीके को चेंज करना होगा। अगर आपको बाहरी कंडीशंस, बाहरी नेगेटिव सिचुएशंस, इवेंट्स को चेंज करना है, उन पर फोकस मत करो, उनको चेंज करने की ज़रूरत मत करो। 3D में कोशिश मत करो सिर्फ इतना पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, उस नेगेटिव की जगह उस पॉजिटिव को सोचो। इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोचो कि वो आपका पॉजिटिव थॉट आपकी डोमिनेंट थॉट बन जाए। फिर वो आपकी 3D में ज़रूर आएगी, वो सर्कमस्टांसेस ज़रूर चेंज होंगे। सो बाहर फोकस मत करो, बाहर की दुनिया पे फोकस मत करो, अपने इनर वर्ल्ड पे काम करो, इनर थॉट्स पे काम करो, वैसी विजुअलाइजेशन करो। ओके, कॉज को बदल दो और इफ़ेक्ट अपने आप बदल जाएगा। ये इतना सिंपल है। मतलब थॉट बदलो, सर्कमस्टांसेस अपने आप चेंज हो जाएंगी। हम सब एक इन्फिनाइट समृद्धि के समुंदर में जीते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड थॉट्स के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारी कॉन्शियस थॉट्स के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। आपके कॉन्शियस थॉट एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके थ्रू आपके सबकॉन्शियस की इन्फिनाइट इंटेलिजेंस, विजडम और एनर्जीज फ्लो करते हैं। मतलब जो हम कॉन्शियसली सोचते हैं ना, वही हमारे सबकॉन्शियस में जाता है एंड वही 3D में आता है। इस मैट्रिक्स को एक पॉजिटिव सबकॉन्शियस फ्लो में बदल दो एंड आपकी जो 3D है, जो सर्कमस्टांसेस है, वो सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएंगी। सो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जो भी बाहर चल रहा है ना, उस पर आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, अपने इनर थॉट्स चेंज करो। ठीक है, आगे ऑथर लिखते हैं सॉरी, जब आप अपनी डायरेक्शन सही करते हैं तो आप अपनी इन्फिनाइट एनर्जीज़ को अपने फ़ायदे के लिए रीडायरेक्ट कर सकते हैं। इस बुक के हर चैप्टर में दिमाग के नियमों को कैसे अप्लाई करें इसकी क्लियर और स्पेसिफिक एग्जांपल दी गई है। जब आप इन टेक्निक्स को सीख कर यूज़ करते हैं तो आपको गरीबी की जगह समृद्धि, अंधविश्वास की जगह ज्ञान, अंतर विरोध की जगह शांति, असफलता की जगह सफलता, उदासी की जगह खुशी, अंधेरे की जगह रोशनी, असमानता की जगह समानता और डर की जगह विश्वास और हिम्मत मिलेगी। दिस टेक्निक्स विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, रिप्लेस योर नेगेटिविटी विथ पॉजिटिविटी इन ऑल एरियाज। ओके, क्या इससे ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग हो सकती है आपके पास? आप खुद ही सोचो कि आपके पास खुद एक पावर है जिससे आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, अपने अंदर की उस पोटेंशियल, उस शक्ति को पहचानना है और कुछ नहीं करना। अपने थॉट्स को चेंज करना है, अपनी सोच को अच्छा करना है, बस इतना काम है और 3D अपने आप चेंज होने लगेगी। ओके, सो आगे लिखते हैं, ज़्यादातर महान साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, पोइट्स, सिंगर्स, राइटर्स और इन्वेंटर्स अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के काम करने के तरीके को डीपली समझते हैं। यही समझ उन्हें अपने गोल्स अचीव करने की शक्ति देती है। अब इसके आगे एक स्टोरी बताई गई है एनरिको के, आई डोंट नो मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ या फिर नहीं, एनरिको कैरुसो। ओके, एक बार एनरिको जो एक महान ऑपरेटिक टेनर हैं, वो स्टेज फियर के शिकार हो गए। मतलब उनको स्टेज फियर आ गया, स्टेज का डर। एंड आई थिंक वो कोई सिंगर, हाँ यस, ही वॉज अ सिंगर। ओके, सो उनको परफॉर्मेंस थी उनकी उसी टाइम पे एंड उनको स्टेज फियर आ गया। डर के कारण
उनके गले की मसल्स टाइट हो गए, उनकी आवाज़ जैसे बंद हो गई थी। वो बैक स्टेज खड़े थे कॉस्ट्यूम में और उनके चेहरे से पसीना बह रहा था। बस कुछ ही सेकंड में उन्हें स्टेज पर जाकर हज़ारों लोगों के सामने परफॉर्म करना था। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं गा नहीं सकता, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा करियर ख़त्म हो गया। वो अपने ड्रेसिंग रूम वापस जाने लगे, पर अचानक से उन्होंने खुद से कहा, मेरा छोटा वर्जन लिटिल मी मेरे बड़े और पावरफुल वर्जन बिग मी को दबा रहा है। फिर वो स्टेज की तरफ वापस गए और अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाया। उन्होंने अपने डर से कहा, चले जाओ यहाँ से, मेरा बिग मी इनर पावर मुझसे परफॉर्म करवाना चाहता है। ठीक है, सो उन्होंने इतना किया। इसके बाद वो लिखते हैं ऑथर, एक मिनट। अब यहाँ पे जो एनरिको थे, उनके बिग मी का मतलब था उसकी सबकॉन्शियस माइंड की लिमिटलेस पावर और विजडम। ये पावर बहुत बड़ी है और जो कुछ भी चाहिए उसे अचीव कर सकती है। एनरिको ज़ोर से चिल्लाने लगी, गेट आउट गेट आउट। मतलब उन्होंने अपने फियर्स और डाउट जो उसका लिटिल मी था को बाहर निकाल दिया और कहा कि अब बिग मी परफॉर्म करेगा। जब उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया तो उन्होंने अपने अंदर की सारी स्ट्रेंथ और एनर्जी को रिलीज़ कर दिया जो कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी थी। जब स्टेज पर जाने का टाइम आया, कैर्सियो बिना किसी डर के कॉन्फिडेंटली गए और एक शानदार परफॉर्मेंस दी जो सबको अमेज़ कर गई। ऑडियंस उनकी परफॉर्मेंस से इतनी इम्प्रेस हो गई कि सब मिसमराइज्ड हो गए। जो अब तक समझा उससे यह क्लियर है कि कैर्सियो को दोनों माइंड लेवल का डिफरेंस पता था। कॉन्शियस माइंड जो लॉजिकल और सोच समझ से काम करता है, सबकॉन्शियस जो इमोशंस और हैबिट्स के बेसिस पर रिएक्ट करता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा रिएक्ट करता है। जो भी थॉट्स तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में आते हैं वही सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं और उसी के बेसिस पर काम करता है। अगर तुम्हारा कॉन्शियस माइंड फियर, टेंशन और वरी से भर गया तो वो नेगेटिव इमोशंस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं और सबकॉन्शियस उन्हें एम्प्लीफाई करता है। फिर ये नेगेटिव इमोशंस वापस कॉन्शियस माइंड में आके पैनिक और होपलेसनेस की फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। अगर तुम ऐसे मोमेंट फेस करते हो तो तुम कैर्सियो के एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख सकते हो। तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं तो आपको करना क्या है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के इरेशनल इमोशंस से फर्मली और पावरफुल टोन में बात करनी चाहिए। पॉजिटिव और ऑथोरेटिव अफर्मेशंस यूज़ करो। तुम कुछ ऐसे अफर्मेशंस बोल सकते हो, बी स्टिल, चुप रहो, मैं कंट्रोल में हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम मेरे अंदर हो, तुम वहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकते जहाँ तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें ये चीज़ अपने डर को बोलनी है, अपने फियर को बोलनी है। बी स्टिल, बी क्वाइट, आई एम इन कंट्रोल, यू मस्ट ओबे मी, यू आर सब्जेक्ट टू माई कमांड, यू कैन नॉट इंट्रूड वेयर यू डू नॉट बिलोंग। जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड से अथॉरिटी के साथ बात करते हो तब तुम देखोगे कि कैसे फियर और नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और तुम्हें एक काम और पीसफुल फीलिंग आती है। जब तुम सबकॉन्शियस माइंड को काम करते हो तो तुम्हारा माइंड पीस और बैलेंस से भर जाता है। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होता है, इसलिए उसे सबकॉन्शियस या सब्जेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि वो अपना काम खुद नहीं करता बल्कि कॉन्शियस माइंड के थॉट्स और इमोशंस पे डिपेंड करता है। दैट्स वाई तुम्हें अपनी सोच को देखना पड़ेगा कि तुम क्या सोच रहे हो एंड तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी सोच ही दिखाएगी तुम्हारी सिचुएशंस को जो तुम्हारी 3D में चल रहा है। ओके, सो आगे ऑथर लिखते हैं कि कॉन्शियस माइंड को एक शिप के
कैप्टन या नेविगेटर की तरह समझो, जो शिप को गाइड करता है और उसका डायरेक्शन डिसाइड करता है। मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड क्या होता है, एक कैप्टन, एक शिप होती है ना, उसके कैप्टन या नेविगेटर की तरह होता है, जो शिप को गाइड करता है एंड डिसाइड करता है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगी। कैप्टन, कॉन्शियस माइंड, शिप को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। वो इंजन रूम के लोगों को ऑर्डर करता है कि क्या करना है। हमारा कॉन्शियस माइंड तो सारी चीज़ें देखता है, क्या सोचना है, क्या सब कॉन्शियस माइंड में जाना है, वो सब कुछ हमारा कॉन्शियस माइंड देखेगा एक कैप्टन की तरह। इंजन रूम के लोग जो सब कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, कैप्टन के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं और बॉयलर्स, इंस्ट्रूमेंट्स और सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। इंजन रूम के लोगों को ये नहीं पता होता कि शिप कहाँ जा रही है, वो बस कैप्टन के दिए गए ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता है कि ये थॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अच्छा है या बुरा है। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जो थॉट आई है उसको हमारी रियलिटी में लाते हैं। ओके, तो सोच समझ कर सोचो। अगर कैप्टन, कॉन्शियस माइंड गलत ऑर्डर्स दे या इंस्ट्रूमेंट कंपास गलत यूज़ करे तो शिप प्रॉब्लम से टकरा सकती है। इंजन रूम के लोग कैप्टन के ऑर्डर्स मानते हैं क्योंकि वो उनका लीडर है और उसी के कंट्रोल में है। कैप्टन को अपने काम का एक्सपर्ट माना जाता है, इसलिए क्रू, इंजन रूम के लोग उससे सवाल नहीं करते, जैसे कि हमारा सब कॉन्शियस हमारे कॉन्शियस से सवाल नहीं करता है। जो कॉन्शियस ने उसे ऑर्डर दिया है वो उसी पर ही काम करता है। वो बस जो ऑर्डर मिलते हैं उसे फॉलो करते हैं। कैप्टन अपने शिप का मास्टर है और उसके दिए गए डिसीजंस हमेशा इम्प्लीमेंट होते हैं। इसी तरह तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी लाइफ का कैप्टन है। तुम्हारी बॉडी, एनवायरनमेंट और पर्सनल अफेयर्स सभी कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही फॉलो करता है जो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सोचता है और बिलीव करता है। अगर कॉन्शियस माइंड कुछ सच माने तो सबकॉन्शियस उसे रियल बनाने लगता है। इसमें वही बात बोली गई है। अगर हमारा कॉन्शियस माइंड कोई भी चीज़ को सच मानने लगता है कि ये है, ये है, ये है, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बनाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही फॉलो करता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड मानता है, जो सोचता है। मतलब हम जो सोचते हैं वही सबकॉन्शियस माइंड करता है, वही चीज़ें वो करने लगता है, उस चीज़ को वो रियलिटी में लाता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी ऑर्डर्स को डाउट नहीं करता, वो बस बिना सवाल के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। अगर तुम बार बार खुद से कहो मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है। फिर सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें उसी सिचुएशन में ले जाता है जहाँ तुम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाओगे जो तुम चाहते हो। जब तक तुम बार बार कहो मैं उस कार वेकेशन या घर को अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेगा और उसी डायरेक्शन में काम करेगा। तुम्हारी लाइफ में उन सब चीज़ों की कमी होती रहेगी और तुम यह मानोगे कि ये सब सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ, लेकिन तुम्हें ये रियलाइज़ नहीं होगा कि ये सब तुमने अपने थॉट्स और बिलीफ के थ्रू खुद क्रिएट किया है। ठीक है, तो जैसा हम सोचेंगे, जैसे हमारे थॉट्स होंगे, बिलीफ होंगे, इमोशंस होंगे, वही हमारी 3D में आएगा। फिर जब हमारी 3D में कुछ नेगेटिव होता है, हमारी सर्कमस्टांसेस हमारे फेवर में नहीं होती है, फिर हम कहते हैं मैंने ऐसा थोड़ी सोचा था। आपने वैसा ही सोचा है, आपने इनडायरेक्टली ही सही सोचा है, बट आपने वही थॉट क्रिएट किया, वही आपकी 3D में आ गई वही चीज़। इसलिए बोलते हैं सोच समझ कर सोचना। ओके, आगे वो लिखते हैं ऑथर, इन्होंने भी यहाँ पे एक स्टोरी बताई है कि क्रिसमस के दिन एक लड़की जिसका नाम नीना था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया की स्टूडेंट थी। बेवर्ली हिल्स के एक एक्सक्लूसिव शॉपिंग एरिया में चल रही थी। उसका माइंड एक्साइटमेंट और उम्मीद से भरा हुआ था क्योंकि वो हॉलीडेज़ अपने फैमिली के साथ बफेलो, न्यूयॉर्क में स्पेंड करने वाली थी। जब नीना एक शॉप के विंडो के पास से गुजरी, उसकी नज़र एक ब्यूटीफुल स्पेनिश लेदर शोल्जर बैग पर पड़ी। उसने बैग को बड़े शिद्दत से देखा, लेकिन उसकी नज़र प्राइस टैग पर गई तो वो सरप्राइज़ हो गई। प्राइस बहुत ज़्यादा था।
उसका मन था कि वो अपने आप से बोले, मैं कभी इतना महंगा बैग अफोर्ड नहीं कर सकती। उसके मन में ये आया कि वो बोले। फिर उसे याद आया कि एक लेक्चर में जो सुना था, कभी अपनी बात नेगेटिव स्टेटमेंट पर ख़त्म मत करो, उसे तुरंत रिवर्स करो और तुम्हारी लाइफ में चमत्कार होंगे। मीन्स अगर आपको कुछ भी नेगेटिव आ रहा है, कुछ भी नेगेटिव थॉट आ रही है, उसको तुरंत पॉजिटिव वाले में चेंज कर दो और उस पॉजिटिव वाले थॉट को रीअफर्म करो, ठीक है। फिर उसने आगे क्या किया, उसने गिलास के थ्रू बैग को देखते हुए कहा, वो बैग मेरा ही है, वो सेल के लिए है, मैंने उसे अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लिया है और मेरा सबकॉन्शियस इंश्योर करेगा कि मुझे ये मिले। उन्होंने अफर्मेशंस दी। उस दिन के बाद नीना अपने फियांसे के साथ सेंड ऑफ डिनर पर मिली। उसका फियांसे एक ब्यूटीफुली रैप्ड गिफ्ट लेके आया। नीना एक्साइटमेंट के साथ उस गिफ्ट को अनरैप करने लगी। जब गिफ्ट उसने खोला, वो वही लेदर शोल्जर बैग था जो उसने उसी आफ्टरनून देखा था और अपना माना था। नीना ने अपने माइंड को एक्सपेक्टेशन और पॉजिटिविटी से फिल कर दिया था और फिर इस बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर दिया था, जिसमें सब कुछ अचीव करने की पावर होती है। बाद में नीना ने बताया, मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब वो मेरा है। नीना कहती थी, मैंने सीख लिया कि पैसे और ज़रूरत की चीज़ें कहाँ मिलती हैं और वो मेरा अपना सबकॉन्शियस माइंड है जो अंदर एक ट्रेजर हाउस की तरह है। ओके, सो देयर इज़ अ सेकंड सक्सेस स्टोरी इज़ ऑल्सो हाउ हर सबकॉन्शियस रिस्पॉन्ड। कुछ महीने पहले मुझे एक औरत रूथ का लेटर मिला जो मेरे लेक्चर्स अटेंड करती थी। उसने लिखा, मैं 75 इयर्स की एक विडो हूँ, मतलब विधवा, और मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं अकेली रहती थी, एक छोटी सी पेंशन और सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट हेल्प के सहारे। मेरी ज़िंदगी एकदम बेकार और निराश लग रही थी। फिर मुझे आपका लेक्चर याद आया जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स के बारे में था। आपने कहा था कि आइडियाज़ जो सबकॉन्शियस माइंड तक रिपीटेशन, बार बार बोलना, फेथ, विश्वास और एक्सपेक्टेशन, उम्मीद के थ्रू भेजा जा सकता है। क्या ये सच हो सकता है? मैंने ट्राई करने का फ़ैसला किया क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अपने इमोशंस के साथ बार बार ये अफर्मेशन बोलना शुरू किया, आई एम वॉन्टेड, आई एम लव्ड, आई एम हैप्पीली मैरिड टू अ काइंड, लविंग एंड स्पिरिचुअल माइंडेड मैन, आई एम सिक्योर एंड फुलफिल्ड। मैंने ये अफर्मेशंस रोज़ कई बार करे, लगभग 2 हफ्ते तक। एक दिन एक ड्रग स्टोर मेडिकल शॉप पर मेरी मुलाकात एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से हुई। मुझे लगा कि वो आदमी काइंड है, समझने वाला और रिलीजियस भी है। वो आदमी मेरी प्रेयर्स का परफेक्ट आंसर था। 1 हफ्ते के अंदर उसने मुझे मैरिज के लिए प्रपोज़ कर दिया। अब हम अपने हनीमून पर यूरोप में हैं। मुझे पता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस ने हमें डिवाइन ऑर्डर के थ्रू मिलाया है। रूथ को समझ आया कि जो ट्रेजर हाउस है, जो सब कुछ दे सकता है, वो उसके अंदर ही था। उसकी प्रेयर उसके दिल में सच के रूप में महसूस हुई और उसकी अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचे, जो एक क्रिएटिव पावर है। मतलब वो जो लेडी थी, उन्होंने ये चीज़ सच मान ली कि वो जो अफर्मेशंस वो बोल रही हैं वो उनकी रियलिटी बन चुकी है, वो उनकी रियलिटी है। एंड जब वो चीज़ उनकी अवेयरनेस में आई तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। जैसे ही उसने अपने अफर्मेशंस को रियलिटी के रूप में फील किया, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आंसर दिया। उसका डीपर माइंड जो विजडम और इंटेलिजेंस से भरा है, उसको और उसके हस्बैंड को डिवाइन ऑर्डर के थ्रू मिलाया। अब यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, इसमें लिखा है, अपने दिमाग में यह बात पक्की करो कि तुम इन चीज़ों पर ध्यान दोगे। मतलब जो तुम सोचते हो
उसका तुम्हारे जीवन पर असर पड़ता है। अपने थॉट्स को केयरफुली चूज़ करो, ठीक है। सोच समझ के सोचो तुम क्या सोच रहे हो, बिकॉज वो तुम्हारे जीवन पर असर डालेंगी, उनका तुम्हारी रियलिटी पर असर होगा। जो भी चीज़ें सच हैं उन पे अपना ध्यान लगाओ। सच का मतलब यह है जो रियलिटी है, जिसमें झूठ या धोखा नहीं है। अपने थॉट्स को गलत असम्पशंस और मिसकॉन्सेप्शन से दूर रखो। मतलब जो तुम्हें चाहिए ही नहीं वो थॉट्स को अपने दिमाग में मत लाओ। जो तुम्हारी रियलिटी में, जो तुम्हारे फेवर में नहीं है, उसको मत लाओ अपने दिमाग में, वो मत सोचो। जो चीज़ें ईमानदारी पर आधारित हैं उनका सोच विचार करो। ईमानदारी का मतलब है अपने आप और दूसरों के साथ सच्चाई और पूर्णता रखना। अपने सोचने का ध्यान उन वैल्यूज़ पर रखो जो एथिकल और ट्रूथफुल हैं। जो चीज़ें जस्टिस न्याय के अनुरूप हैं उन पे अपना दिमाग लगाओ। न्याय का मतलब है किसी के साथ गलत नहीं होना, हर इंसान को उनका हक मिलना। अपने थॉट्स को अनबायस्ड और फेयर बनाओ। जो चीज़ें प्योर हैं उन पर ध्यान दो। प्योर का मतलब है बिना किसी नेगेटिविटी, जेलसी या सेल्फिशनेस के। प्योर थॉट्स वो होते हैं जो दिल और दिमाग को साफ और लाइट बनाते हैं। जो चीज़ें सुंदर और प्यारी लगती हैं उन्हें अपने दिमाग में रखो। लवली का मतलब है वो चीज़ें जो दिल को खुशी और शांति से भर देती हैं, यानी अपने थॉट्स को ब्यूटी और पॉजिटिविटी से भरना। जो चीज़ें अच्छी रेपुटेशन या प्रसन्नता के लायक हैं उन पे ध्यान दो। गुड रिपोर्ट का मतलब है जो चीज़ें कंस्ट्रक्टिव हैं, जो किसी के जीवन में वैल्यू ऐड करती हैं। अगर किसी चीज़ में कोई गुना वर्च्यू है उस पर सोच विचार करो। वर्च्यू का मतलब है अच्छाई, इंटीग्रिटी और मोरल एक्सीलेंस, यानी उन्हीं चीज़ों को अपने थॉट्स में लाओ जो एथिकली सही हैं। और अगर किसी चीज़ की तारीफ़ की जा सकती है उसके बारे में सोचो। मतलब जो चीज़ें वर्दी ऑफ एप्रिसिएशन है उन्हीं पर अपने दिमाग का फोकस रखो। अपने थॉट्स को हमेशा इन चीज़ों तक सीमित रखो। मतलब अपने दिमाग को नेगेटिविटी, डाउट और फियर से फ्री रखो और पॉजिटिविटी, सच्चाई, इंटीग्रिटी, कंस्ट्रक्टिव जो विश तुम्हें चाहिए उन पर कंसंट्रेट करो। ओके, सो आगे मतलब जो चैप्टर था फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन, और जो चैप्टर फर्स्ट था, जो प्रॉपर चैप्टर फर्स्ट था वो इतना ही था। अब इसके आगे समरी है, पूरे चैप्टर की समरी है, तो हम उसको और रीड कर लेते हैं एंड या चैप्टर यहीं ख़त्म। ओके, सो अब यहाँ से छोटी सी समरी है, जो मैंने जितना भी कवर किया उसके पॉइंट वाइज है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी दौलत आपके अंदर ही है। अगर आपको अपनी इच्छाओं का जवाब चाहिए तो अपने अंदर देखो। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका हर जवाब दे सकता है। जो भी महान लोग हुए हैं उनका सबसे बड़ा सीक्रेट यह था कि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझा और उसका सही यूज़ किया। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जिससे उन्होंने अपनी लाइफ में सफलता पाई। आप भी ये कर सकते हो। आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का सही तरीके से यूज़ करके अपनी लाइफ को बदल सकते हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। जो भी दिक्कत या चैलेंज आप फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन आपके अंदर ही छुपा है। अगर आप सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कह देते हैं कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो ये आपको बिल्कुल उसी वक्त उठा देगा। ये सबकॉन्शियस माइंड की एक नेचुरल पावर है जो आपकी लाइफ में हर चीज़ कंट्रोल कर सकती है। ये चीज़ आप खुद भी ट्राई भी कर सकते हो कि आप जब भी रात में सोने जाओ एंड जब आपको एकदम नींद आने लगे तो आपको 5 से 6 बार, मतलब जब आपको लगे कि हाँ बहुत है इतना, आपको खुद से यही बोलना है। तकिए अपने जो पिलो है उससे बोलो एंड खुद से ये बोलो कि मुझे सुबह 7 बजे 6 बजे उठना है। मतलब जितना भी आप उठना चाहते हो, 4 बजे 3 बजे, उतना आपको बस बोलना है कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है। इतना ऑथोरिटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ बोलो एंड सो जाओ। एंड आप यकीन मानो कि आप सुबह उसी टाइम पर अपने आप उठोगे बिना किसी अलार्म के। आप कोई अलार्म भी मत लगाओ।
एंड उठते हो, टाइम देखो उतना ही मिलेगा आपको। एंड प्लीज़ मेरे साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करना, ओके। सो आगे है, ये सबकॉन्शियस माइंड की एक नेचुरल पावर है जो आपकी लाइफ में हर चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर की रचयिता है और ये आपको हील भी कर सकता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देंगे तो ये आपकी बॉडी को भी सही तरीके से काम करने में हेल्प करेगा। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताएं कि आप बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी, तंदुरुस्त हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक वफादार सेवक की तरह काम करेगा और जो आप सोचोगे वही आपकी रियलिटी बन जाएगा। मतलब रात को सोने से पहले खुद को बोलो जो आप चाहते हो। अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस बोलो, लाइक आई एम पावरफुल, आई एम लिमिटलेस, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, जो भी आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस हैं। नेक्स्ट है, हर सोच एक कारण है और हर परिस्थिति उसका परिणाम है। जो भी आप अपने माइंड में सोचते हो वही आपकी लाइफ में होता है। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं, एक बेहतरीन प्ले लिखना चाहते हैं या अपने ऑडियंस से अच्छी तरह बात करना चाहते हैं तो बस एक परफेक्ट इमेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को दीजिए। पिक्चर वो आपकी मदद करेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को जिस तरीके से आप ट्रेन करेंगे वो वैसे ही रिज़ल्ट आपको देगा। आप एक शिप के कैप्टन की तरह हैं। अगर कैप्टन सही डायरेक्शन नहीं देगा तो शिप तबाह हो जाएगी। इसी तरह अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तो आपकी लाइफ भी वैसे ही मिसगाइड हो सकती है। कभी भी ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल मत करो जैसे मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। जब आप ये कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही कमांड देते हैं कि आप सच में नहीं कर सकते। आपका माइंड आपकी हर बात को सीरियसली लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बातों को सच मान लेता है। अगर आप बार बार नेगेटिव चीज़ें सोचते या बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से काम करेगा और आपके जीवन में वही रिज़ल्ट आएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं या आप किसी काम में सफल नहीं हो सकते तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच कर देगा। यह आपकी सोच के अनुसार काम करेगा और आपको वैसे ही सिचुएशंस में डाल देगा। इसकी बजाय ये कहना शुरू करिए, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह काम करना शुरू कर देता है। ये एक पावरफुल टेक्निक है जो आपको सफलता, सक्सेस की ओर ले जा सकती है। मीन्स पॉजिटिव अफर्मेशंस। जीवन का सबसे बड़ा नियम है विश्वास का नियम। आप जिसमें विश्वास करते हैं वही आपकी ज़िंदगी में होता है। विश्वास सिर्फ एक विचार होता है जो आपके मन में होता है। अगर आप किसी बात को सच मान लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी अनुसार काम करता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ऐसी किसी भी चीज़ पर विश्वास मत करो जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है या आपकी सफलता में रुकावट बन सकता है। नेगेटिव थॉट्स और डर आपको वीक बना देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छी बातें सोचिए और पॉजिटिव विश्वास बनाइए। अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति पर विश्वास रखिए जो आपको स्वस्थ, प्रेरित, मजबूत और सफल बना सकता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझकर यूज़ करेंगे तो आप अपनी लाइफ के में कमाल कर सकते हैं। जैसे आपका विश्वास होगा वैसे ही आपका जीवन होगा। अगर आप सफलता में विश्वास रखते हैं तो सफलता आपके पास आएगी। अगर आप असफलता और डर में विश्वास रखते हैं तो वही होगा। अपनी सोच बदलिए और आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आपका विचार है आपकी भविष्यवाणी या निर्माण करता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव सोचिए। ओके, सो मैंने इस बुक का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर दिया है। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पूरे 1 घंटे की हो चुकी है, बट इस 1 घंटे की वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। ऐसे ही मैं इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। वीडियोस ऐसे ही लंबी होंगी बिकॉज़ सिर्फ़ और सिर्फ समरी नहीं है उस बुक की एक वीडियो में। मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिटेल में। अगर आप ये पूरी सीरीज़ भी कंप्लीट कर लेते हैं ना, पूरी बुक
इन्हीं वीडियोस के थ्रू समझ लेते हैं तो आपको ना ही बुक लेने की ज़रूरत होगी और ना ही किसी मैनिफेस्टेशन कोच के पास जाने की ज़रूरत होगी, ना ही मेरे पास आने की ज़रूरत होगी। बिकॉज़ इस बुक में आप ये समझ जाओगे कि सबकॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है। उसमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं। ओके, सो मैं इतना ही बोलूँगी, आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करें। एंड या अगर आप इस सीरीज़ को चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, अगर मैं उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस बुक को वापस से पढ़ के डिटेल में एक्सप्लेनेशन ला रही हूँ, तो यस, लोगों को हेल्प मिल रही है, लोग इसको चाहते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं वीडियोस और ला पाऊँगी इससे रिलेटेड। ओके, सो यस, सो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मुझसे 1-on-1 सेशन लेना है तो आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं या फिर मेरे ईमेल पर मेल कर सकते हैं। एंड इस सीरीज़ की मेरी हर वीडियो पूरी देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। एंड या मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको इसमें एक प्रैक्टिस और दे दूँ, एंड वो प्रैक्टिस है, आपको कुछ अफर्मेशंस बनानी है खुद के लिए, लाइक जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कि मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस। फॉर एग्जांपल, आई एम लिमिटलेस, आई एम पावरफुल, आई एम वर्दी, आई कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग आई वांट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम लिमिटलेस, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम द वुमेन हु हैज़ इट ऑल, आई एम अ मैन हु हैज़ इट ऑल। मतलब आपको जो अफर्मेशंस सही लगे आप उस अफर्मेशंस बनाइए खुद के लिए, 10 से 12 जितने भी हो सके। एंड आप जब भी सुबह उठें तब उस अफर्मेशंस को अफर्म करें। एंड सुबह जब आप मेडिटेशन करें, आपको करना क्या है, आप बैठिए एंड सबसे पहले डीप ब्रीथिंग कीजिए 15 से 20 बार। एंड वो जो अफर्मेशंस है ना, उसी मेडिटेशन की स्टेट में उन अफर्मेशंस को अफर्म करना स्टार्ट करो। कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए उन अफर्मेशंस को अफर्म करो मेडिटेशन की स्टेट में ही। एंड बाद में जब 5 से 7 मिनट हो जाए तब आप अपनी आंखें खोलो। आप हो सके तो आप इसे अलार्म के साथ भी कर सकते हो। एटलीस्ट इस प्रैक्टिस को आप 1 हफ़्ते करो, 1 हफ़्ते में ही आपको चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको अपने अंदर एक शिफ्ट दिखेगा। एंड या जो भी शिफ्ट देखें आप मुझसे ज़रूर शेयर करना। आप मेरी वीडियोस के कमेंट पे भी शेयर कर सकते हैं, मेरी अगली वीडियोस के, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं। सो यस, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने पहले ही बोल दिया, आगे की वीडियोस भी लंबी होंगी क्योंकि लिए उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा डीप में, जिससे आपको हर एक क्लैरिटी मिलेगी। सो अगर आप चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, वीडियो लाइक करना, इससे मैं समझ जाऊँगी दैट यू वांट इट। ओके, सो यप, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।